कृष्णा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक को पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। आइए देखते हैं भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवैश्च वा किं कुर्वत् संजय। शाब्दार्थ। धृतराष्ट्र उवाचा, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थ स्थल में, कुरुक्षेत्रे कुरुक्षेत्र नामक स्थान में, समवेता एकत्रित, युयुत्सवा युद्ध करने की इच्छा से, मामका मेरे पक्ष या मेरे पुत्रों, पांडवा पांडु के पुत्रों ने, च तथा, एवं निश्चय ही, किम क्या, अकुर्वत किया, संजय हे संजय। भावार्थ। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र बोलते हैं, धृतराष्ट्र उवाचा। हम सब जानते हैं भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं। उन 700 श्लोकों में से 574 श्लोक श्री भगवान द्वारा बोले गए हैं, 84 अर्जुन ने बोले हैं, 41 संजय ने और एक श्लोक धृतराष्ट्र ने बोला है। और वो एक श्लोक धृतराष्ट्र का भगवद गीता के पहले अध्याय का पहला श्लोक है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि पहले श्लोक में धृतराष्ट्र ही क्यों बोले, भगवान श्री कृष्ण क्यों नहीं बोले, अर्जुन क्यों नहीं बोले। तो धृतराष्ट्र इसमें एक कॉमन मैन की भूमिका निभा रहे हैं। राष्ट्र की मन स्थिति कुछ इस प्रकार है, मैं, मेरा धन, मेरी संपत्ति, सब कुछ। हालांकि धृतराष्ट्र वृद्ध थे, लेकिन उन्होंने फिर भी कई गलतियां की हैं। पुत्र मोह में इतनी बंधे हुए थे कि इतना सब कुछ होने के बाद भी वो पुत्र मोह से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। इस संशय के कारण धृतराष्ट्र प्रश्न पूछते हैं संजय से कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र जानते थे कि कौरव और पांडव युद्ध की इच्छा से युद्ध भूमि में एकत्रित हुए हैं, लेकिन उन्हें आश्चर्य था कि उनके पुत्र तथा उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्रह के लिए एकत्रित हुए हैं। फिर भी जिज्ञासा सार्थक है। वह नहीं चाहते थे कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहे थे। इसलिए वे संजय से प्रश्न करते हैं कि उन्होंने युद्ध भूमि में क्या किया। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र नहीं, धर्म क्षेत्र। कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा गया है। कुरु नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी बॉडी का सेक्रीफाइस करके भगवान को प्रसन्न किया था और एक धर्म बीज फल रूप में पाया था। जो भी मनुष्य वहाँ कोई भी धार्मिक काम करता, वह सफल होता अवश्य ही। इतना ही नहीं, वहाँ पे देवी और देवताओं भी यज्ञ करने के लिए आते थे। तो धृतराष्ट्र को संशय था कि उस धर्म भूमि में उनके पुत्र जो धर्म से वंचित हैं और पांडु के पुत्र जो बचपन से धर्म के पक्ष में हैं, तो उन्हें संशय था कि पांडु के पुत्र ही जीतेंगे। लेकिन फिर भी वो प्रश्न पूछते हैं कि वहाँ क्या कर रहे हैं धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। इस मामका और पांडवा शब्द से धृतराष्ट्र की बहुत ही बड़ी वैल्यू सामने आती है। हालांकि धृतराष्ट्र एक राजा थे और एक राजा को दोनों तरफ से मतलब सबको एक दृष्टि से देखना चाहिए, लेकिन
धृतराष्ट्र पार्शियलिटी कर रहे थे। उनके वचनों से ये साफ पता लग रहा था कि वो भेदभाव कर रहे हैं। वो क्या बोलते हैं? पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश से संबंधित है, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उनके मनोभाव प्रकट होते हैं। उन्होंने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को तो वंश से ही, उत्तराधिकारी से ही अलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मन स्थिति समझी जा सकती है। ऐसा समझा जा सकता है कि धृतराष्ट्र कितने ही पार्शियलिटी थे, हालांकि एक राजा को इक्वल होना चाहिए। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्वता है। इसके अतिरिक्त यही सार्थकता है कि धृतराष्ट्र पहले से ही डाउट में थे, इसलिए ही वे संजय से प्रश्न करते हैं। हरे कृष्णा।